हाथरस गैंग रेप, जिस तरह से बहुजन बेटी की जघन्य तरीके से हत्या करने के लिए हत्या की गई है, जीभ काट लिया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं, पहले मिनिस्टर हैं जो सफदरजंग गए थे। आम आदमी पार्टी के एक विधायक को धक्का भी मारा गया। राजेंद्र पाल गौतम ने आज भी कैंडल मार्च किया है। आगे का क्या रास्ता है? 131 एससी एसटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 180 से ज़्यादा ओबीसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, माइनॉरिटी के लोग हैं। उसके बाद भी आप इस देश में एक धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आज इंडिया गेट पर बैरिकेड है, वाल्मीकि मोहल्लों में फोर्स तैनात कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी और हाथरस में क्या होगा। सर, अब क्या बचता है? देखिए, ये तो संघर्ष हमें करना पड़ेगा। ये न्याय की वो लड़ाई है जहां भारत के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति का शासन लाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है देश में लोग अब दोबारा से वापस गुलाम होने को तैयार नहीं है और मनुस्मृति किसी को भी स्वीकार नहीं होगी। जो पक्षपात पे आधारित जो कानून व्यवस्था है वो नहीं चलेगी। अल्टीमेटली बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, लेकिन इसके लिए पूरे देश के समता पसंद लोगों को, मानवता पसंद लोगों को एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। क्या लग रहा है, जिस तरह से पहले तो 7 दिन 10 दिन तक मामला दर्ज नहीं किया गया, उसके बाद इलाज में कोताही हुई, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि रेप ही नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि एक समाज के तौर पे, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तौर पे हम फेल हो गए हैं? और ख़ासकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो सांसद हैं, जिनको हम लोग लगातार रीढ़ विहीन कह रहे थे, वो भी अब साफ हो गया है कि सारे लोग अपने अपने पदों को बचाने में लगे हैं। पार्टी उनके लिए सर्वोपरि है, समाज नहीं। ये शर्मनाक है बहुत। एक तो बहुत दुखद ये है कि जहाँ जहाँ हमारे लोगों पे जुल्म अत्याचार होते हैं, उन पे बड़े भारी हमले किए जाते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप किया जाता है। और कई बार तो ये देखने में आ रहा है कि पुलिस उस मामलों को निचले स्तर पे दबा देती है। ये तो जब वो डेथ में परिवर्तित हो जाए या बहुत ज़्यादा समाज उसको लेके हाईलाइट करता है, आंदोलन करता है, तब कहीं जाके तो मुकदमे दर्ज हो पाते हैं। और कई घटनाओं में तो ऐसा भी देखने में आ रहा है कि हमारे लोगों को ही मारा जाता है और फिर एक क्रॉस केस दर्ज कर दिया जाता है ताकि हमारे लोग अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें और वो समझौता कर लें। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश में स्थिति अच्छी नहीं है और ख़ास तौर पे यूपी में या जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ की जो सरकार है उसका भी उनको समर्थन मिलता है जब उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती, उनके खिलाफ़ आसानी से मुकदमा दर्ज नहीं करती, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है मुकदमा दर्ज कराने के लिए। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना में भी मुकदमा 307 आईपीसी और एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंदर दर्ज किया गया था। 9 दिन के बाद, बड़े मशक्क़त के बाद, ये गैंग रेप की धाराएं इसमें लगाई गई। उस बच्ची को सही इलाज नहीं दिया गया। उसके साथ जो हुआ वो इतना दर्दनाक था कि उसने निर्भया केस की याद दिला दी। लेकिन दुख इसलिए भी है कि निर्भया के केस में बहुत गलत हुआ था, बहुत दुखदाई था, लेकिन पूरे देश में सभी जाति और वर्ग के लोग उस घटना के विरोध में पूरे देश में इकट्ठे हुए। लेकिन आज हमारी दलित समाज की बेटी के साथ जो हुआ है उसमें उसी तरह की हम लोग सबसे उम्मीद करते थे कि पूरी सिविल सोसाइटी, सभी जाति और धर्म के लोग एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। लेकिन अभी तक इस घटना पे उस तरह की गंभीरता दिखाई नहीं देती। और इसलिए भी दुख है कि एक खिलाड़ी के चोट लगने मात्र पे हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, और हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, गैंगरेप हुआ है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसकी डेथ होने से पहले तक लगभग 15 दिन गुजरे। इस 15 दिन में हमारे प्रधानमंत्री जी की संवेदना कहीं नज़र नहीं आई। एसआईटी का गठन करने की बात कह दी है योगी सरकार ने। आपको भरोसा है कि जस्टिस मिलेगा? और जिस तरह से सबको जलाया गया उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और हम यूपी सरकार पे, यूपी की पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। क्योंकि जो कल रात टीवी चैनल्स पे उनकी जो स्टेटमेंट आ रही थी यूपी पुलिस के अधिकारियों की, उन लोगों ने तो रीढ़ की हड्डी टूटने से और जुबान काटे जाने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया।
जबकि आपने देखा होगा हॉस्पिटल की वो फ़ोटो, गले में वो प्लास्टिक का पट्टा लगा हुआ है जो गर्दन की हड्डी टूटने पे लगाया जाता है, और जीभ कटी हुई साफ दिख रही है। और उसके बाद अगर पुलिस अधिकारी मतलब उस घटना को पूरी तरह तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, सब आनंद तो फानन ऐसी में जला पुलिस से दिया गया बिल्कुल इसको। हमें भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से माँ बाप को डेड बॉडी सफदरजंग हॉस्पिटल में हम मौजूद थे, उनको डेड बॉडी देने की बजाय चुपके से बॉडी को वहाँ से निकाल के लेके गए, गांव में ले जाके, और उनके घर वालों को घर में बंद कर दिया। और जिस तरह आधी रात को डेड बॉडी को क्रीमेट किया गया पूरे पुलिस बंदोबस्त में, ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने, तो उससे तो क्लियर ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि यूपी की सरकार, यूपी की पुलिस और एसआईटी से हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है कि न्याय मिलेगा। हम मांग करते हैं इस घटना की जो जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए, 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके 6 महीने के अंदर दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, परिवार को 2 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिवार के लोगों को अभी भी धमकियां मिल रही थी, क्योंकि मेरी उनके घर वालों से कल भी बात हुई है, परसों भी बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि उनको अभी भी थ्रेट मिल रही हैं कि अभी तो ये हुआ, अभी इससे ज़्यादा होगा। तो वो लोग इतने डरे हुए हैं कि वो शायद गाँव में रहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है उनके परिवार को पुलिस की सुरक्षा भी उनको मिलनी चाहिए, और इस केस की जो सुनवाई है, इसका ट्रायल यूपी की बजाय दिल्ली में होना चाहिए। आपने कुछ मैसिव प्रोटेस्ट कॉल भी किया है सर? अभी पूरे दिल्ली के अंदर लगभग सभी विधानसभाओं में, वार्डों में, हमारे जैसे 272 वार्ड है, तो लगभग सभी वार्ड्स में लोग मतलब बेहद गुस्से में, सब लोग शांति मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और अभी परसों शाम को 5 बजे इंडिया गेट पे भी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं न्याय की मांग के लिए, वहाँ से भी कैंडल मार्च निकलेगा। आपके मुख्यमंत्री ने भी आज ट्वीट किया जिस तरह से, लेकिन यूपी की बात करें तो क्या लग रहा है कि वहाँ एक अपोजिशन की चुप्पी दिख रही है, लोग ट्वीट करके ही खानापूर्ति कर ले रहे हैं? देखिए, जिस जाति के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, मिस्टर बीस्ट, उसी जाति के लोग अपराधी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। यूपी के अंदर लगातार जब से योगी जी की सरकार आई, हम देख रहे हैं ख़ासतौर पे दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ जितने जुल्म हो रहे हैं, इतने जुल्म पहले कभी नहीं हुए। यहाँ तक कि वहाँ तो ब्राह्मणों पे भी जुल्म हो रहे हैं, और ज़्यादातर जुल्म करने वाले लोग उसी बिरादरी से हैं, ठाकुर बिरादरी से, जिस बिरादरी से यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं। तो उनको लगता है जैसे कहीं ना कहीं सरकार की मदद मिल रही है, सह मिल रही है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। क्योंकि आपको पता होगा, सुशांत सिंह एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी पिछले दिनों भीड़ ने मार दिया था, और मारने वाले लोगों में से कुछ लोगों को उन्होंने अपने संगठन में भारतीय जनता पार्टी ने पद दिया है, और वो लोग जेल से बाहर भी आ गए। जो लोग आवाज़ उठाते हैं जुल्म के ख़िलाफ़, जो लोग ट्विटर पे लिखते हैं, और जर्नलिस्ट लोग जो के खिलाफ़ तो रासुका लगा दी जाती है। लेकिन ऐसी इतनी जघन्य अपराध करने वाले लोग, जिन्होंने खुद यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर की हत्या कर दी, ऐसे लोगों पर रासुका नहीं लगती है। या जो लोग हमारी बहन बेटियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ रास्ता क्या है सर? आप सोशल जस्टिस मंत्री भी हैं, क्या मैसेज देंगे सोसाइटी को, और खासकर जो ऑपरेस सोसाइटी के लोग हैं बहुजन समाज को? मैं बहुजन समाज के सभी लोगों से, सभी साथियों से, सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि अपने जोश को बढ़ाएं, लेकिन होश में भी रहें। हमें अपनी शक्ति का इस्तेमाल बेजा नहीं करना है। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कभी भी हिंसा से इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकता। इस लड़ाई को बिल्कुल उसी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लड़ाई को लड़ा, 3,500 की साल की गुलामी से हमें आज़ादी दिलाई, उसी तरीके से बाबा साहेब के बताए रास्ते पे चल के, बुद्धि से, विवेक से, पूरे तर्कपूर्ण तरीके से, आपस में पूरे एकजुट होकर, पूरा बहुजन समाज जब एकजुट होकर मिलकर इस लड़ाई को लड़ेगा, तो निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। राजेंद्र पाल गौतम पहले मंत्री हैं जो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो सफदरजंग अस्पताल भी गए, और लगातार शोषित वंचित समाज के मुद्दों पर प्रखर तरीके से अपनी बात रखते हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह के हालात हैं इस देश में, अगर राजेंद्र पाल गौतम की तरह 131 SC ST के सांसद, और 200 185 के 181 के करीब OBC के सांसद हैं, माइनॉरिटी उसमें मिला दे, अगर ये सारे के सारे नेता रीढ़ वाले हो जाए तो किसी बेटी की कोई रीढ़ तोड़ दे, शायद ऐसा संभव नहीं है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।